नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब बकेट। दोस्तों IBPS ने अभी पीओ के लिए और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए तो वैकेंसी निकाली ही थी। इसके साथ ही दोबारा एक और वैकेंसी अभी ही जस्ट निकाली है जो कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए है। तो ये जो वैकेंसी है ये भी दोस्तों इसमें भी बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये दोस्तों इस वैकेंसी में बहुत सी डिटेल है। इस वैकेंसी की डिटेल मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसमें डिफरेंट पोस्ट है। एग्जाम जो है दो पार्ट में होगी, प्रीलिमिनरी और मेंस। तो इसमें जो पोस्ट है वो आईटी ऑफिसर स्किल 1, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्किल 1, राजभाषा अधिकारी स्किल 1, लॉ ऑफिसर स्किल 1, एचआर पर्सनल ऑफिसर स्किल 1 और मार्केटिंग ऑफिसर स्किल 1। कुल 6 पदों के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है। इसमें जो बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। इसमें जो टेंटेटिव डेट दी हुई है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट शुरू होती है 1/8/2023 से 21/8/2023। इसी दौरान आप अपनी एग्ज़ाम की फ़ीस भी पे कर सकते हैं। आपको जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए जो कॉल लेटर डाउनलोड होगा दिसंबर 2023 में, आपकी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम 30/12/2023 से 31/12/2023 के बीच में कंडक्ट हो जाएगी, जिसका रिजल्ट आपको जनवरी 2024 में आ जाएगा। और मेन एग्ज़ाम के लिए कॉल लेटर भी आपका जनवरी 2023 में मिल जाएगा। आपकी जो मेन एग्ज़ाम है वो 28/1/2024 को कंडक्ट हो जाएगी, जिसका रिज़ल्ट आपको फरवरी 2024 में मिल जाएगा। इंटरव्यू के लिए आप कॉल लेटर जो आप डाउनलोड कर सकते हैं फरवरी या मार्च 2024 में, और जो आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा अप्रैल 2024 में हो जाएगा। राष्ट्रीयता के बारे में, कैंडिडेट को भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत के किसी भी राज्य से कैंडिडेट इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज जो लिमिट होगी 1/8/2023 को मानते हुए आपकी कम से कम एज 20 साल होनी चाहिए और अधिकतम एज 30 साल होनी चाहिए। आवेदक का जो जन्म है, कैंडिडेट का जो जन्म है, बर्थ है, वो 2/8/1993 से 1/8/2003 के बीच हुआ हो। इसमें अपर एज रिलैक्सेशन के लिए जो छूट दी गई है, इसमें SC/ST के केस में 5 ईयर, OBC के केस में 3 ईयर, PWD के केस में 10 ईयर, एक्स सर्विसमैन के केस में 5 ईयर और जो पर्सन अफेक्टेड हुए हैं 1984 के रियॉट्स में, उनके लिए 5 ईयर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। सभी पदों के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिए हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं IT ऑफिसर स्केल 1। इसमें जो एज है 20 से 30 ईयर है। इसमें 4 ईयर का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स या इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके साथ ही टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटल, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर ग्रेजुएट हैविंग पास DOCC B लेवल का ग्रेजुएट होना चाहिए। एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए 4 ईयर की ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस या फिशरी साइंस, या फिर एग्री मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर, बिजनेस मैनेजमेंट, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इनमें से किसी एक में आपकी डिग्री होना चाहिए। 4 साल की डिग्री कोर्स होना चाहिए। राजभाषा अधिकारी के लिए हिंदी और इंग्लिश के सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए संस्कृत के साथ इंग्लिश में। हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर। लॉ ऑफिसर की बात करें तो LLB होना चाहिए और उसके साथ साथ बार काउंसलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके साथ साथ HR पर्सनल ऑफिसर की बात करें तो 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए आपके पास, या 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, HR, HRD, सोशल वर्क या लेबर लॉ में, इनमें से आपके पास निर्धारित योग्यता होनी चाहिए इनमें से एक। मार्केटिंग ऑफिसर की बात करें तो 2 साल का आपका पास फुल टाइम ग्रेजुएशन MMS मार्केटिंग, 2 ईयर फुल टाइम MBA होना चाहिए, या 2 ईयर फुल टाइम PG DBA, PG DBM, PGAPM, PGDM विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग की डिग्री होनी चाहिए। ये शैक्षणिक योग्यता होने के पश्चात ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें देखते हैं एप्लीकेशन फ़ीस और जो चार्जेस हैं। तो आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस पे करना है
1/8/2023 से 21/8/2023 के बीच आप फॉर्म फिल करके एप्लीकेशन फ़ीस पे कर सकते हैं। SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए 175 रुपीज़ है और अदर कैटेगरी के लिए 850 रुपीज़ फ़ी रखी गई है। एग्जामिनेशन का जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो प्रिलिमिनरी आपकी एग्ज़ाम होगी उसमें जो पैटर्न होगा, पैटर्न में देखिए इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे, मार्क्स 25 रहेंगे। लैंग्वेज इसमें मीडियम जो होगा लैंग्वेज का इंग्लिश होगा, 40 मिनट्स मिलेंगे। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होंगे। बोथ लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर आएगा, 40 मिनट्स होंगे इसके भी। जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्रीज़, इसके 50 क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ मार्क्स 50 होंगे, बोथ लैंग्वेज में होंगे, 40 मिनट्स मिलेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन के लिए 125 आपके लिए मैक्सिमम मार्क होंगे। इसके बाद IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR पर्सनल और मार्केटिंग के लिए आपको जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगी इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 और मार्क्स भी 150 होंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न लगभग सेम ही होगा। मेन एग्ज़ाम में देखिए कि लॉ ऑफिसर, IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए प्रोफेशनल नॉलेज 60 क्वेश्चन रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स 60 होंगे। बोथ लैंग्वेज में पूछे जाएंगे, 25 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। इसके साथ ही राजभाषा अधिकारी के लिए की बात करें तो प्रोफेशनल नॉलेज जो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों होंगे। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन 45 होंगे, डिस्क्रिप्टिव के 2 होंगे, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 60 होंगे। बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर होगा, 30 मिनट्स का स्लॉट होगा, मतलब कुल 60 मिनट्स मिलेंगे। आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी प्रकार की सूचना या फिर जानकारी पाने के लिए आप लगातार या फिर समय समय पर IBPS.in की वेबसाइट चेकआउट करते रहिएगा। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि किस बैंक की कितनी वैकेंसी है। तो अब हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, इसमें 0 वैकेंसी है। बैंक ऑफ इंडिया की भी 0 वैकेंसी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने वैकेंसी इसमें जारी की गई है, 400 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा पोस्ट दी हुई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। और पंजाब नेशनल बैंक की टोटल 100 पोस्ट है, ऐसे कुल 500 पोस्ट इसमें दी गई है। ये किस पद के लिए है? ये है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की पोस्ट है। HR पर्सनल ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट बैंक ऑफ इंडिया ने 12 निकाली है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की टोटल 15 पोस्ट है। इसके साथ ही इंडियन ओवरसीज बैंक की 4 पोस्ट है, टोटल 31 पोस्ट दी गई है। इसके बाद हम देखें IT ऑफिसर स्केल 1, इसमें पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से सबसे ज़्यादा पोस्ट है, इंडियन ओवरसीज बैंक की तरफ से 20 पोस्ट है, ऐसे 120 पोस्ट जारी की गई है। लॉ ऑफिसर की बात करें स्केल 1 के लिए बैंक ऑफ इंडिया की 10 पोस्ट है। इसके अलावा अन्य बैंक द्वारा किसी प्रकार की पोस्ट नहीं निकाली गई है। अब हम देखें मार्केटिंग ऑफिसर में की बात करें तो सबसे ज़्यादा पोस्ट पंजाब नेशनल बैंक की है, जो कि 700 पोस्ट है बस। इसके अलावा किसी और बैंक के द्वारा यह वैकेंसी नहीं निकाली गई है। राजभाषा अधिकारी की बात करें तो राजभाषा अधिकारी में बैंक ऑफ इंडिया के 16 पोस्ट है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 15 है, इंडियन ओवरसीज बैंक की 10 वैकेंसी है, ऐसे कुल 41 वैकेंसीज इसमें दी हुई है। अब हम बात करते हैं कि प्रिलिमिनरी और मेन एग्ज़ाम की जो टेंटेटिव लिस्ट है एग्जामिनेशन सेंटर की, वो यहाँ दी हुई है। आप इसे एक बार ज़रूर देख लें, जो आपको सुटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करते समय आप प्रायोरिटी दें और फॉर्म फिल करें। तो दोस्तों ये मुख्य जानकारी थी जो आपके फॉर्म फिल करने के काम आएगी। तो दोस्तों ये जानकारी थी, कैसी लगी हमारी जानकारी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों।